सदियों पुरानी मान्यता है, जब घर के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो जल्द से जल्द उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। उनको हमेशा के लिए अलविदा कह दिया जाता है। रह जाती है तो सिर्फ उनकी यादें, जो हमेशा हमारे दिलों में रहती है। लेकिन दुनिया में कोई ऐसा भी है जो अपनों से इतना प्यार करता है कि वे अपने परिजनों के मौत के बाद भी उन्हें खुद से अलग नहीं कर पाता। अपने मरे हुए परिजनों, माँ बाप, भाई बहन के शवों को बरसों तक अपने साथ सहेज कर रखते हैं, नहलाते हैं, धुलाते हैं और यही नहीं, उनके शव को खाना पानी भी देते हैं। शायद आप इन अजीबोगरीब परंपरा पर यकीन नहीं करेंगे, लेकिन आज के इस एपिसोड में इसी पर विस्तार से बात करेंगे। दुनिया में वैसे तो कई तरह की परंपराएं देखने सुनने को मिलती है। उनमें से कुछ परंपराएं बेहद अजीबोगरीब होती है, कुछ डरावनी, कुछ हैरान करने वाली। ऐसी ही मृत परिजनों या मुर्दों को अपने साथ रखने की ये अजीबोगरीब परंपरा इंडोनेशिया के एक दूरदराज कोने में रहने वाले तोराजन समुदाय में पाई जाती है। सुलावेसी के पहाड़ों पर रहने वाले तोराजन समाज के लोगों की ये कहानी शायद आपको किसी डरावनी फिल्म जैसी लगे, लेकिन ये उतनी ही सत्य है जितना कि खुद मौत। अपने परिवार के किसी सदस्य की मौत के बाद लोग यहाँ शव को दफनाते नहीं हैं, बल्कि उसे अपने साथ ही सहेज कर रखते हैं। तोराजन समुदाय के लोग अपने परिजनों के मरने के बाद भी उनका अंतिम संस्कार नहीं करते, बल्कि उसे कई सालों तक घर में एक सदस्य की तरह रखते हैं। तोराजन समाज के लोग मृत्यु के बाद भी शव को परिवार का हिस्सा मानते हैं। शव को घर में ठीक वैसे ही रखते हैं जैसे वो व्यक्ति मृत्यु से पहले था। रोजाना उनकी देखभाल करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, खाना पानी देते हैं। अपने घर में मृत परिजनों के साथ रहना इनके लिए जरा भी अजीब नहीं है, क्योंकि ये इनकी संस्कृति है। तोराजन समुदाय के लोग मृतक के शव को अपने घर में ठीक वैसे ही रखते हैं जैसे कि वो जिंदा हो। इस समुदाय के कुछ लोग तो मृतकों का दूसरा अंतिम संस्कार भी करते हैं। इसके लिए वे शव को खास तरीके से सालों साल संभालते हैं। कुछ सालों बाद उसे निकालकर सफाई की जाती है, नए कपड़े पहनाए जाते हैं और इस तरह वे अपने मृत परिजनों के प्रति सम्मान दिखाते हैं। इस समुदाय में डेड हार्वेस्ट फेस्टिवल भी मनाया जाता है, जिसमें मुर्दे को बॉक्स से बाहर निकालकर नहला धुलाकर नए कपड़े पहनाकर मृतक शख्स को जो भी खाना पसंद था वही खाना उन्हें दिया जाता है। इस समुदाय के लिए प्राण निकलने के बाद भी लोगों को अपनी दुनिया में सहेज कर रखे जाने की ये परंपरा बहुत पुरानी है। गरीब परिवार कई हफ्ते तक तो अमीर परिवार सालों तक मुर्दे के साथ रहते हैं। यानी जो जितना अमीर हो वे उतने ही दिनों तक मृतक के डेड बॉडी को सहेज कर रख पाते हैं। अमीर परिवारों का अंतिम संस्कार समारोह भी हफ्तों तक चलता है। यहाँ मान्यता यह है कि अगर वो इन शवों का देखभाल नहीं करेंगे तो वे मुश्किलों का सामना करेंगे, मतलब उन लोगों को दैवीय संकटों का सामना करना पड़ेगा। मृतक शरीर पर खास किस्म की पत्तियाँ और औषधियाँ रगड़ी जाती है ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक सुरक्षित रहे। हालांकि मौजूदा समय में मृत शरीर की केमिकल फार्मेलिन से संरक्षित करके रखा जाने लगा है। तोराजन समाज में इस परंपरा की शुरुआत कब से हुई इसका अब तक कोई प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन तोराजन समुदाय के लकड़ी की ताबूतों पर कार्बन डेटिंग प्रक्रिया से जांच करने पर यह पता चला है कि यह परंपरा लगभग 9वीं सदी जितनी पुरानी लगती है। इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप पर रहने वाले तोराजन समाज के लोगों की मौत को लेकर बहुत ही अलग मान्यताएं हैं। जब तक उनके समुदाय के किसी मरने वाले के नाम पर एक पानी की भैंसे की बलि नहीं दी जाती, तब तक वे उस व्यक्ति को पूरी तरह से मृत नहीं मानते हैं, क्योंकि भैंसे को वे मृतक को इस दुनिया से ले जाने वाली सवारी मानते हैं। कैसी लगी आपको ये कहानी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और हाँ, अगली वीडियो कहीं आपसे मिस ना हो जाए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए। धन्यवाद।